आपका प्रैक्टिकल लास्ट चैप्टर होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। लास्ट ईयर तक ये आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक में था, इस बार कंपनी में आया हुआ ये। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर एक्चुअल में था क्यों ये, क्योंकि बुक का नाम मैंने जब बुक स्टार्ट कराई थी फाइनेंशियल एनालिसिस तो आपको बताया था बेटा वो बुक बनी किस लिए है, वो 11 से लेके 12 तक आपने जो भी पढ़ाई करी अकाउंटेंसी के अंदर उसको कंपेयर करने के लिए हमने एक बुक बनाई जिसका नाम क्या था हमारे पास 12th के अंदर, फाइनेंशियल एनालिसिस। और उसके चैप्टर्स भी आपने देख लिए, जैसे अकाउंटिंग रेशियो था या फिर आपने अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट करा, तो उसमें हम कर ही क्या रहे हैं, हर चीज के अंदर कंपैरिजन ही कर रहे हैं। अब ये जो थर्ड चैप्टर है बेटा, इसका नाम क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है पीएनएल स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी स्टेटमेंट है उसको कंपेयर करना, ठीक है। और कॉमन साइज बैलेंस शीट का मतलब है इसमें अलग अलग ईयर्स की बैलेंस शीट को क्या किया जाएगा, अपने आप में कंपेयर किया जाएगा। 4 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर तक इसमें से, और शायद ही इससे इजी कोई चैप्टर पूरे अकाउंटेंसी के अंदर 11 से लेके टिल द डेट आपने कोई पढ़ा हो, इससे इजी कोई चैप्टर है ही नहीं पूरी बुक के अंदर, क्या पूरे सिलेबस के अंदर ही नहीं है आपका, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करा रहा हूं आपका पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट से। देखिए इधर मैं ऐसा है कि पूरे पूरे क्वेश्चंस ना करा के ना बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कोई है नहीं इसमें, मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर पे समझाऊंगा और उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन कर लेंगे उसी का, ठीक है। पहला टॉपिक है बेटा हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सिर्फ आप अभी सब, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि बच्चे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज इसमें दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल इकतीस मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। शेयर कैपिटल बेटा इसमें था आपका 25 लाख रुपए का, और इसके अंदर भी है आपका यहाँ पे 25 लाख रुपए का ही, ठीक है बेटा। उसके बाद ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस, पहले यहाँ पे थे 6 लाख रुपए, अब यहाँ पे है ये 10 लाख रुपए। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सोलह लाख और 15 लाख। करंट लायबिलिटी 5 लाख, 4.5 लाख। उसके बाद बेटा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिक्स असेट्स है 35 लाख और 25 लाख के। इन्वेस्टमेंट है बेटा हमारी 10,50,000 और 15 लाख। करंट असेट्स है बेटा हमारी यहाँ पे 6,50,000, 14,50,000, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास और सीबीएसई में आया हुआ ऑलरेडी। अब इसका ना सॉल्यूशन थोड़ा सा देखेंगे आप, देखिए बेटा इधर
particulars note देखिए बेटा इधर पर्टिकुलर नोट नंबर कोई यूज नहीं होगा इसका। उसके बाद मार्च 2018, मार्च चलो 2017, इसके बाद बच्चे यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, और लास्ट वन आता है बेटा आपका परसेंटेज चेंज। बस ये करना है आपने इसके अंदर, और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा यहाँ सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ, हमें ना थोड़े से बस इसके हेड याद होने चाहिए। जैसे कि शेयर कैपिटल हमने कंपनी अकाउंट में भी देखा था, ये आता है इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, सॉरी इक्विटी एंड, ये इसका मेजर हेड होता है। बेसिकली आपकी 11th क्लास की बैलेंस शीट है, इक्विटी मतलब कैपिटल, और ये क्या हो गया आपका लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड क्या होती थी हमारी, आपकी लायबिलिटी साइड होती है। इसके अंदर बेटा हमारा आता है क्या, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर। अब जैसे कि शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले है हमारे पास शेयर कैपिटल, और उसके बाद है बेटा हमारे पास रिजर्व एंड, तो देखो शेयर कैपिटल बेटा 2017 में भी 25 लाख का है, और यहाँ पे भी क्या है 25 लाख का ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, और यहाँ पे भी कोई चेंज। रिजर्व सरप्लस की बात करते हैं बेटा, पहले था वो 6 लाख का, अब कितने का हो गया वो। तो अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज देखूं, मान लो इसको कॉलम नंबर दे दिया मैंने यहाँ 1, और इसको दे दिया मैंने यहाँ, तो एब्सोल्यूट चेंज होता है 1 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 1, ठीक है 2 माइनस, तो अब मैंने जब 10 में से 6 माइनस करे तो कितना डिफरेंस आ गया मेरा, 4 लाख। ये क्या कहलाएगा बच्चे हमारा एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ। और फिर जब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो चेंज कितने का आया है, 4 लाख। इसमें लेते हैं हम बेस ईयर वाला, बेस ईयर क्या है हमारा यहाँ पे 6 लाख, जितना आपका पहले था। पहले कितना था हमारे पास, इनटू में परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ये 50 से यहाँ पे क्या हो गई 50, ठीक है। इसका जो आ रहा है बेटा आपका रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख बटा, ठीक है 2016 था इधर, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो बेटा 2 2 जा 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा 33.3, 66.6%। समझ आया। तो बेसिकली ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखोगे, क्या लिखोगे पहले 15 लाख 16 लाख, फिर उसका डिफरेंस 1 लाख, 1 लाख बटा बेस ईयर इनटू में। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे बेटा, कॉमन साइज बैलेंस शीट के क्वेश्चंस होने हैं सारे के सारे, ठीक है बेटा। वो है यहाँ पे क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हमने क्या करा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और अब क्या कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे कंपैरेटिव पीएनएल। इसके अंदर देखो इसमें ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बनेगा वैसे ही सब कुछ सेम होना है, लेकिन चेंज क्या हो जाता है देखिए यहाँ पे भाई, हमारा यहाँ पे क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती है, सेल्स। सेल्स को बोला गया है बेटा आपको, बेटा फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, मान लो इसे 2017, ये क्या हो गया 2018, एब्सोल्यूट चेंज फिर से वैसे ही आया माइनस करके। तो यहाँ तक क्या हो रहा है वही कि भाई कितनी थी कितनी हो गई, कितना चेंज आया, और यहाँ पे आगे क्या निकाल लोगे आप अपना परसेंटेज। यानी इसमें बिल्कुल सेम चलना है जैसा फॉर्मेट है, लेकिन चेंज क्या आ गया यहाँ पे, चेंज ये आएगा भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि आप क्या बना रहे हो पीएनएल, पीएनएल में क्या आता है प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से एक चीज आती है। अब सबसे पहला इसका स्टेप याद रखो, सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, ये टोटल करके आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, आपकी टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा आपका। फिर नीचे क्या लूंगा मैं, सारे के सारे टोटल एक्सपेंस, क्या लूंगा सारे के सारे। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जितने दिए हुए ना आपको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम परचेज करना सब में वही है, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज
कुछ नया नहीं है इसमें, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है आपकी, यहाँ बस फॉर्मेट याद रखना है। ये सारा करने के बाद यहाँ सारे एक्सपेंसेस आप ले लोगे, टोटल एक्सपेंस ले लोगे, ठीक है। टोटल एक्सपेंस आपको पता है भैया, अगर हमें इनकम निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, क्या करना होता है, टोटल रिवेन्यू में से क्या माइनस कर दो, अपने टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ लिखा है ना थर्ड माइनस फोर्थ, तो फोर्थ क्या हो गया, टोटल एक्सपेंस, थर्ड क्या हो गया आपका, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में से आप क्या माइनस कर दोगे, टोटल एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास। अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, इनकम टैक्स, तो आप इनकम टैक्स भी क्या कर दोगे उसमें से। फॉर्मेट समझ आ गया क्या है, पहले सारे रिवेन्यू यानी इनकम, फिर सारे क्या लेने एक्सपेंसेस, इनकम में से क्या माइनस कर दो, एक्सपेंसेस, आंसर आ जाएगा आपका, फिर आप उसमें से टैक्स माइनस कर दो। अब क्वेश्चन करके देखते हैं एक, ये रहा क्वेश्चन देखिए, पर्टिकुलर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, अदर इनकम। अब देखो बच्चे यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख 15 लाख, चेंज कितने का आया, तो 5 लाख बटा में 10 लाख इंटू में 100 50%, फिर 2 लाख से ये कितना हुआ 1,80,000, तो कितने का चेंज आया, नेगेटिव का 20,000, तो 20,000 अपॉन में 2 लाख इंटू में 100 माइनस का 10%। फिर आपने क्या करा, टोटल 12 लाख 16 लाख 80,000 4 लाख 80,000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12 लाख, कितना हो जाएगा ये 40%। अब उसके बाद आपको क्या दिए हुए थे बेटा, एक्सपेंस, तो आपने एक्सपेंस कहाँ से माइनस करने हैं, इस टोटल में से। 12 में से 6 माइनस करोगे, 1680 में से 1050 माइनस करोगे, तो आप देखो क्या आ रहा है आपका 6 लाख 30,000 और 30,000, तो चेंज कितने का आएगा, 30,000 बटा में 6 लाख इंटू में 100 5% का चेंज आया। कितना चेंज आया आपका, सिर्फ, समझ आया क्या है। तो इसमें फॉर्मेट का थोड़ा सा बेसिक रूल याद रखना है, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन बिल्कुल बच्चों वाली है, मतलब 2 से तीसरा क्वेश्चन करने में बोरियत महसूस होगी आपको, क्योंकि आपको सिर्फ कॉलम ही बनाने हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको यही होती है, लेकिन ये इसमें ज्यादा ही होगी थोड़ी सी, ठीक है। अब जैसे ये रहा क्वेश्चन एक, सेम वही है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है, तो सेम सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे आपके सारे सेम तरीके से ही होने हैं। अब जैसे इसकी टैक्स की बात कर लें हम, यहाँ आपका पहले क्या हो गया बेटा, थर्ड कॉलम तक टोटल रिवेन्यू आ गया बच्चे, फिर एक्सपेंस माइनस करके क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बोल रखा है टैक्स कितना है 50%, ये भी देख लो टैक्स किस पे लगेगा बेटा, इस प्रॉफिट पे। तो 4 लाख का 50%, 2 लाख, 9 लाख का 4.5, 5 का 2.5, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज तो सेम ही रहेगी क्योंकि 50% जा रहा है वो, ठीक है। यही है क्वेश्चन इसके अंदर। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब टॉपिक के अंदर बेटा हमारे पास क्या है कि आपको बनानी है कंपैरेटिव, नहीं बनानी, अब क्या बनानी है आपको, यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है बेटा हमें, कॉमन साइज। कॉमन साइज में चेंज क्या होता है, देखो आपको पूरा सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन के अंदर ही, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। जब आप आएंगे ना यहाँ पे तो देखो चेंज क्या आता है भाई, पहले मैं यहाँ पे निकालता था एब्सोल्यूट चेंज, फिर निकालता था परसेंटेज चेंज, उसमें क्या होता था डायरेक्टली माइनस करते थे 2017-18 को, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसके ना अंदर बेस लिया जाता है। क्या लिया जाता है एक, अब जैसे कि इसके अंदर जो टोटल है बेटा कितना है, 1 करोड़ है, यहाँ पे क्या है, जो कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात होगी ना, तो यहाँ पे हम ना कंपैरिजन कर रहे हैं इसके टोटल से, तो टोटल कितना है 1 करोड़, तो आप परसेंटेज देखो जब निकलेगी तो कैसे निकलेगी, 1 करोड़ सॉरी 60 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू में 100, तो कितना आ गया। अगर आप ऐसे सोचोगे ना 60 में से 80 गए 20 लाख बचेंगे, तो 20 लाख बटा 60 लाख इंटू 100 करोगे तो नहीं आएगी ये। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट आपको गिवन होंगे ये वाले, आपको क्या निकालनी है बेटा, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ, हर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट के अंदर जो बेस है वो क्या लिया जाएगा, टोटल लिया जाएगा। तो 1 करोड़ नीचे आएगा, अब ऊपर क्या आ गया 60 लाख, 60 लाख बटा 1 करोड़ इंटू 100 60%, ऐसी 80 लाख बटा 1 करोड़ इंटू, लेकिन सॉरी 1,20,000 आएगा ये वाला, 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख बटा 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 66 पॉइंट, ऐसे ही 8 लाख बटा 1 करोड़ करोगे तो कितना हो गया 8%। तो इसके अंदर बेस क्या हो गया आपका अब यहाँ पे, तो इसमें और कम हो गई है कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं हुई। ऊपर वाले में तो आपको पहले डिफरेंस निकालना पड़ता था, अब आपको डिफरेंस भी नहीं निकालना, आपने सीधा सीधा बेस में क्या ले लेना है, इसका टोटल ले लेना है। सेम यहाँ पे है और सेम ही क्या करना है बेटा आपको असेट साइड में भी करना है। समझ आ रहा है क्या करना है, फॉर्मेट सेम, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन। बेस में क्या लेंगे हम, टोटल, ऊपर क्या आएगा जो भी आप डाटा का परसेंटेज निकालना चाहते हो। तो बेटा ये क्या है आपका कॉमन साइज, नहीं बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा, देखो कंपैरेटिव और कॉमन साइज में डिफरेंस समझ लो। जब कंपैरेटिव बनाने के लिए आएगा तो आपको पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, यानी दोनों का डिफरेंस, फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है बेस ईयर लेके। जब कॉमन साइज आ जाएगा तो उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन साइड में
जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो टोटल ऑफ असेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटी बेस लोगे आप हर साल का। अब पीएनएल की बात जब करते हैं तो यहाँ पे देखो परसेंटेज कैसे निकली बेटा। यहाँ क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.5 लाख, यहाँ परसेंटेज कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ वाले क्वेश्चन में जो बेस लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे जो आप कंपैरिजन कर रहे हो किसकी बेस पे कर रहे हो, कि सेल्स के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आए हैं। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, तो कितना चेंज हो गया, ऐसे ही 10 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 कितना हो गया। अब यहाँ नहीं समझ आया तो अगले में देखो, यहाँ कितना है बेटा 75,000। 75,000 मैंने बेस में क्या लेने को बोला, सेल्स ऊपर वाली, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू में 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 10% हो गया। कितना हो गया, ऐसे ही 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100 कितना हो गया, 10%। फिर इसका टोटल कर दोगे, ठीक है। टोटल में भी बेस क्या है, सीधा यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्या कर दो इसका, यहाँ पे आप सम कर दो। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 6 लाख, कितना है, अब इसका भी निकलेगा किसकी बेस पे, रेवेन्यू की बेस पे निकलना है। 7.5 नीचे आएगा, 6 लाख बटा 7.5 इंटू में 100, समझ आ रहा है। तो यानी यहां तक के पूरे पोर्शन में जो बेस लेना है आपने, क्या लेना है बच्चे, सारा का सारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल्स की बेस पे क्या करोगे, ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। अब इस तरीके के चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है, ये सुन लो, आपने सिर्फ हर एक टॉपिक का एक एक सिंगल क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। इतना इजी भी मत मानना कि छोड़ ही दो, क्योंकि 4 मार्क्स का 100% ही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, प्री बोर्ड में भी आएगा ही आपके। तो इसको जरा ध्यान से कर लेना, मतलब फ्री के एक तरीके से 4 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर।